हरिहन्त नमो सिद्धाणं नमो वायरियाणं नमो वचायाणं नमो लोये सौवसाहूणम् नत्वा जिनेन्द्रं गतसर्वदोषं सर्वज्ञदेवं हितदर्शकं च श्रीजैनसिद्धान्तप्रवेशिकीयं विरचते स्वल्पधियां हिताय। हम सभी लोग जैन सिद्धांत प्रवेशिका की का अभ्यास कर रहे हैं। उसमें हमने विश्व, द्रव्य, गुण, पर्याय का सामान्य स्वरूप और फिर गुणों का विशेष स्वरूप में हमने सामान्य गुण और सामान्य गुण पे हम आए हैं। उसमें हमने अस्तित्व, जिसमें ये कहा गया है कि वस्तु का कभी भी नाश नहीं होता, जिस शक्ति के कारण वस्तु का क्या होता है, कभी भी नाश नहीं होता और कभी भी उत्पन्न भी नहीं हो सकता, उस शक्ति को क्या कहा, अस्तित्व गुण कहा। उसकी सत्ता कायम रहती है। वस्तुत्व गुण में हमने देखा था जिस शक्ति के कारण से द्रव्य में अर्थ क्रियाकारित्व अर्थात अपनी अपनी प्रयोजन भूत क्रिया जो होती है वो चलती रहती है, उसे वस्तुत्व गुण कहा। फिर हमने द्रव्यत्व गुण देखा था, उसमें कहा था जिस शक्ति के कारण द्रव्य की अवस्था निरंतर बदलती रहे, उस शक्ति को द्रव्यत्व गुण कहा। पिछली बार हमने द्रव्यत्व गुण और वस्तुत्व गुण में क्या अंतर है वो भी बहुत अच्छी तरह से देखा था। फिर प्रमेयत्व गुण, प्रमेयत्व गुण यह बताता है कि जिस शक्ति के कारण से द्रव्य किसी ना किसी के ज्ञान का विषय अवश्य बनता है उसे प्रमेयत्व गुण कहते हैं। फिर हमने अगुरु लघुत्व देखा था। अगुरु लघुत्व में हमने क्या देखा था, पार्ट में, 3 पार्ट में हमने परिभाषा देखी थी। जिस शक्ति के कारण द्रव्य का द्रव्यपना कायम रहता है, इतना ही पर्याप्त हो सकता है, लेकिन वो द्रव्य का द्रव्यपना कायम माने क्या, इसके लिए 3 बिंदु बताए थे। एक द्रव्य दूसरे रूप नहीं होता, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता और द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर बिखर कर अलग अलग नहीं होते। उस शक्ति को अगुरु लघुत्व गुण कहते हैं, ये हमने देखा था। उसके बाद में प्रदेशत्व गुण हमने देखा था, जिस शक्ति के कारण द्रव्य का कोई ना कोई आकार अवश्य रहता है उसे प्रदेशत्व गुण कहा था। उसमें हमने ये देखा था कि द्रव्य का विस्तार माने उसका एक क्षेत्र, कुछ तो लंबाई, मोटाई, चौड़ाई आदि होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि द्रव्य क्या है, द्रव्य है, सत्ता है, लेकिन उसका कुछ आकार ही नहीं है, ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। अभी मैं आपको डॉक्यूमेंट ये करती हूँ। फिर हमने ये पूरा देखा था प्रदेशत्व गुण, उसमें कुछ पॉइंट्स सिर्फ हाईलाइट करती हूँ मैं। जैसे हाथी एक जीव है, हाथी एक जीव है, उसके शरीर का जो आकार है वो तो हो गया पुद्गल का आकार। और उसमें जो जीव है, जो हमने उसका ये क्षेत्र क्या बताया था, असंख्यात प्रदेशी, लेकिन वो असंख्यात प्रदेशी जितना घेरा है वो कितना है, शरीर प्रमाण है, तो उसको हम क्या कहेंगे, वो प्रदेशत्व की गुण, जीव ने उतना आकार लिया है और निमित्त से शरीर का भी आकार उतना ही है, ये हमने देखा था। वैसे ही सिद्ध भगवान का शरीर कैसा है, निराकार है। उसमें 2 अपेक्षा देखी थी, शरीर नहीं है इसीलिए हमने उसको निराकार कहा, और प्रदेशत्व गुण है इसीलिए उसको साकार कहा था। जैसे हमने पहले क्या देखा था कि प्रत्येक वस्तु का क्या है, वस्तुत्व गुण से प्रयोजनभूत कार्य होता है और निरंतर क्या होता है, द्रव्यत्व गुण से निरंतर उसकी अवस्था बदलती रहती है। तो प्रदेशत्व गुण द्रव्य का आकार कौन सा है वो बताता है, जो कि
क्या हो सकता है, वो जो पर्याय है उसमें वैसा का वैसा भी आकार हो सकता है या फिर अलग भी हो सकता है। जैसे कुछ फर्नीचर है हमारा, ये पुद्गल का ही बना है, तो उसका आकार तो हमेशा सेम ही रहता है। लेकिन हम हमारी उतना ज्ञान की सूक्ष्मता नहीं है कि उसमें जो घटपट होती है वो हम माने उसको जान सके, इतनी हमारी ज्ञान की योग्यता नहीं है अभी। लेकिन केवल ज्ञान में दिखता है कि ये पुद्गल परमाणु पहले जुड़े थे, अनंत पुद्गल पुद्गल परमाणु आए बिखर कर चले गए। तो ये जो भी सूक्ष्म सूक्ष्म कथन है वो केवल योग के ज्ञान में आ जाता है। मुझे वैसा का वैसा फर्नीचर दिखता है लेकिन प्रति समय उसका परिणमन हो रहा है। हम्म अ, अ, हाँ, फिर हमने ये भी देखा था कि जीव द्रव्य का आकार कैसा है, छोटा बड़ा हो सकता है। क्यों हो सकता है? तो वो असंख्यात प्रदेश को ही घेरता है, पर उसका जो संकोच और विस्तार जो माने उसमें ऐसी शक्ति है जो संकोच और विस्तार उस कर सकता है। तो असंख्यात प्रदेश होके कम हो जाते हैं क्या? तो नहीं, असंख्यात प्रदेश ही रहेंगे। जैसे हमने कभी आप एग्जाम्पल लेते हो तो अगर मैं कपास या जो हम रुई बोलते हैं, अगर मैं गद्दे में डालूं तो कितनी सारी समा जाती है। एक पिलो में जी अगर मैं रुई भरूं तो कितनी सारी समा जाती है। या फिर स्पंज रखूं, ऐसे तो मेरे हाथ पे स्पंज रखा तो पूरा हाथ पे आ जाएगा, लेकिन अगर मैं उसको क्या करूंगी, उसको दबाऊंगी और पूरे एक मुट्ठी में या उससे छोटा भी मैं कर सकती हूँ। तो ये क्या है? तो ऐसे ही जीव में संकोच विस्तार की शक्ति है जिसके कारण उसका क्या हो जाता है, वो उतना एरिया कम ज्यादा घेर सकता है, लेकिन प्रदेश कायम रहते हैं। ये बात जाननी है कि असंख्यात प्रदेशी जीव को कहा है, तो वो अगर असंख्यात है तो कम हो गया ज्यादा हो गया? नहीं, वो असंख्यात ही रहता है। हम्म फिर अभी हम इसके लाभ देखने रह गए थे, तो अभी हम उसके लाभ देखेंगे। प्रदेशत्व गुण जानने के कारण मुख्यतः निम्न लाभ ख्याल में आते हैं। कोई एक पढ़ेगा? पहला मैं पॉइंट। पढ़ हाँ, पढ़िए। प्रत्येक द्रव्य का कोई ना कोई आकार होता ही है, इसी धर्म अधर्म आकाश और काल इन आपको दिख रूपी। नहीं रहा है? नहीं, यहाँ पे क्या, आपका फोटो आ रहा था। हाँ, ठीक है। तो अभी हो गया क्या? मैंने इसीलिए जीव धर्म अधर्म ऐसा है। अभी आपको पूरा अच्छा, दिख रहा है? हाँ 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 हाँ। हाँ, ठीक है। पढ़िए फिर से। प्रत्येक द्रव्य। एक मिनट दीजिए, एक फोटो को, हाँ अब आ जाएगा जी। दीदी ऊपर की लाइन नहीं आ रही, एक मिनट। जीव और पुद्गल से पढ़ना है ना? नहीं नहीं, प्रत्येक द्रव्य का कोई अच्छा ना अच्छा, कोई हाँ हाँ आकार होता ही है, इसीलिए जीव। हाँ जी, ठीक है ठीक है। प्रत्येक द्रव्य का कोई ना कोई आकार होता ही है, इसीलिए जीव धर्म अधर्म आकाश और काल इन अरूपी द्रव्यों का भी अपना अपना आकार है। दूसरा, प्रत्येक द्रव्य का आकार उसके अपने प्रदेशत्व गुण से होता है, कोई भी ईश्वर या परद्रव्य उस आकार का कर्ता हो ही नहीं सकता। तीसरा, संसार अवस्था में जीव का आकार प्राप्त शरीर के आकार के समान होने पर भी वह आकार शरीर के कारण नहीं, परंतु जीव के प्रदेशत्व गुण के कारण होता है। हाँ, रुकिए चौथा। रुकिए। हाँ, तो जी इसमें जो हमने पॉइंट अभी जो रिवाइज किए थे वही बता रहे हैं कि हर जी एक रूपी हो या अरूपी हो उसका आकार अवश्य रहता है। कितना है? तो वो क्षेत्र प्रमाण रहता है। तो मैं शरीर प्रमाण हूं तो मैंने शरीर के वजह से मेरा आकार ऐसा है क्या? नहीं, मुझ में ऐसी योग्यता है, मुझ में ऐसे प्रदेशत्व गुण का परिणमन है जिसके कारण की मेरा आकार अभी शरीर प्रमाण है। हाँ। जी जी। हाँ, चौथा पॉइंट। उद्गल द्रव्य का आकार मूर्तिक रूपी है,
अन्य 5 द्रव्यों का आकार अरूपी अमूर्तिक है। शरीर का आकार शरीर के परमाणुओं शरीर के परमाणुओं का आकार है। जीव उस आकार का कर्ता नहीं है। शरीर को सुडौल रखने का कार्य जीव नहीं कर सकता। द्रव्य के हाँ आकार पर उसके गुणों की संख्या निर्भर नहीं रहती। अनंत प्रदेशी आकाश द्रव्य में जितने अनंत गुण हैं, उतने ही अनंत गुण एक प्रदेशी पुद्गल परमाणु में या कालाणु में या अन्य द्रव्यों में होते हैं। हाँ, रुकिए जीव रुकिए। हाँ, तो यहाँ पे क्या कहा था कि जो शरीर माने जो पुद्गल मूर्तिक है तो उसका आकार मूर्तिक रहेगा, 5 द्रव्य अमूर्तिक है तो सॉरी अरूपी है तो उसका आकार अमूर्तिक रहेगा। माने आकार तो वैसा ही है, दिखे या न दिखे, तो जो दिख रहा है उसको कहेंगे कि प्रदेशत्व गुण क्या है, यहाँ पे मूर्तिक है। लेकिन जो अरूपी है वहां पे कहेंगे प्रदेशत्व गुण का आकार जो है वो अमूर्तिक है। फिर हमने हम्म। देखा था, हाँ, 5वां पॉइंट, माने शरीर का जो आकार रहता है जी। उसका मैं करता धरता नहीं हूं। तो हम जो ये शरीर को सुडोल शेप में रखने का बहुत प्रयास करते हैं कि मेरी फिगर अच्छी रहे या फिर क्या हो जाए, मैं प्रेजेंटेबल रहूं, इसके लिए बहुत सारी मेहनत हम शरीर के आकार के ऊपर अगर करते हैं तो ये सोचने की बात है कि सच में शरीर का आकार मैं बदल सकती हूँ या नहीं। द्रव्य के नहीं। आकार आकार पर माने अगर द्रव्य बड़ा है तो क्या होगा, उनके अनंत गुण क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, वो अनंत बढ़ बड़ा जाए। होगा। ऐसा नहीं जी होगा, नहीं तो फिर क्या होता, आदिनाथ जो भगवान है वो पार्श्व की उनकी ऊंचाई थी और जी अभी महावीर भगवान है वो 7 हाथ के ही थे सिर्फ। जी तो जी सोचो गुण कितने, इनके गुण कम, ऐसा हो जाएगा ना। अरहंत तो पद तो उनका सेम है, तो ऐसा कैसे जी। हो सकता है। तो उस आकार पे वह गुणों का कुछ भी निर्भर नहीं है। नहीं नहीं है। असंख्यात अनंत प्रदेशी आकाश द्रव्य में जितने अनंत गुण है उतने ही अनंत गुण एक प्रदेशी पुद्गल परमाणु में या कालाणु में या अन्य द्रव्य में होते हैं। यहाँ पे क्या बताना चाहते हैं मैं बताती हूँ। द्रव्य के आकार पर गुणों का निर्भर नहीं है, इसीलिए हम ऐसा भी नहीं कह सकते। ये हमने भगवान के एंगल पे जो गुणों अनंत गुणों की चर्चा की, वैसे ही अगर मैं अरूपी जो द्रव्य है अन्य जीव को छोड़ के उनको कहूंगी कि अरे जो आकाश द्रव्य है तो क्या है, वो पूरा अनंत प्रदेशी है, तो उसमें तो बहुत सारे गुण हो गए। लेकिन वो जो कालाणु है तो एक एक ही प्रदेशी है, परमाणु भी एक प्रदेशी है, तो उसमें ना कुछ कम होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आकार डजंट मैटर फॉर गुण। 7वां पॉइंट हम्म। पढ़िए। जीव द्रव्य के आकार में संकोच विस्तार होने पर भी उसके असंख्यात प्रदेश कायम रहते हैं। उनमें बढ़ घट नहीं होती। जीव द्रव्य 8वां, जीव द्रव्य के आकार पर उसके अनेक गुणों का कार्य निर्भर नहीं होता। इसीलिए ज्ञान दर्शन चारित्र सुख आदि गुणों की पर्यायें जीव द्रव्य के आकार पर निर्भर नहीं होती। बहुत। 9वां, हाँ, प्राप्त पढ़िए। शरीर के आकार के कारण अपने को हीन या श्रेष्ठ मानना गलत है। हाँ, तो यहाँ पे क्या बताया कि पहले तो क्या कहा, संकोच विस्तार की शक्ति किसमें है, तो जीव में है। तो इसीलिए क्या होता है, वो शरीर प्रमाण, चींटी के शरीर में भी असंख्यात प्रदेश है और हाथी के शरीर में भी क्या है, असंख्यात प्रदेश रहते हैं, उसमें हम्म। गड़बड़ नहीं होती। फिर हमने क्या देखा कि जो आकार है उस पे गुण डिपेंडेंट नहीं है, तो वो ज्ञान दर्शन चारित्र आदि का जो हमने ये लिया है तो ये पर्याय आकार पे डिपेंडेंट नहीं है। माने बड़े आकार से बड़ा कुछ तो होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इससे भी ये पता चल जाता है कि किसी का अगर हमें ऐसा लगता है कि कोई एकदम सामने देख के बड़ा आकार है या बहुत
लुभावित है, तो हमें अपनी मान्यता में ये करना चाहिए कि अरे ये शरीर प्रमाण आकार की बात है, उससे गुणों की या श्रेष्ठताहीनता उसका कोई संबंध नहीं है। ये हमें यहाँ से ख्याल में आ जाता है। ये 4 पद है, कोई पढ़ेगा? मैं पढ़ूं? हाँ पढ़िए। प्रदेशत्व गुण की शक्ति से आकार द्रव्यों का रहे, निक्षेत्र में व्यापक रहे, आकार भी स्वाधीन है। आकार है सबके अलग, हो लीन अपने ज्ञान में, जानो इन्हें सामान्य गुण, रखिए सदा श्रद्धान में। क्या बताना चाहते हैं कि प्रदेशत्व गुण की शक्ति से क्या होता है, छह द्रव्यों का आकार रहता है, आकार बना रहता है। और वो क्या है, निज क्षेत्र में ही व्यापक है, और इसीलिए वह क्या है, स्वाधीन है। मेरा आकार मेरी योग्यता से परिणमन होके बदल सकता हूँ, मैं अन्य का आकार नहीं कर सकता हूँ। हम कितने आसानी से बोलते हैं कुमार ने घड़ा बनाया। अरे कुमार अलग द्रव्य है, मिट्टी अलग द्रव्य है, मिट्टी की योग्यता से घड़े का आकार बना, कुमार का हाथ वहां पे निमित्त था। हाँ, आकार है सबके अलग, वो लीन अपने ज्ञान में। आकार के ऊपर दृष्टि रखनी है क्या, आकार भी क्या हो गया, प्रदेशत्व गुण की पर्याय का कथन हो गया। तो उसमें हमें दृष्टि रखने से, हमारे अगर ज्ञान में अगर दृष्टि रखेंगे कि ये परिणमन कैसे हो रहा है, तो हमें क्या हो जाएगा, सामान्य गुण का जो भेद विज्ञान करना कहते हैं, तो ये भेद विज्ञान हो जाएगा। हर एक सामान्य गुण आप उठा लोगे तो हमारा अल्टीमेट गोल यही है कि भेद विज्ञान हो जाए, मैं कौन हूं, पर कौन है। तो ये श्रद्धा नधर क्या हो जाएगा, हमारा बैठ जाएगा, अगर हम अच्छी तरह से उसको समझ ले तो। ये लास्ट का पैराग्राफ पे पढ़िए, ज्ञान में लीन होने का उपदेश। ज्ञान में लीन होने का उपदेश दिया है, अर्थात त्रिकाली ध्रुव ज्ञान में ऐसे आत्मद्रव्य का ध्यान करने का उपदेश दिया है। आकार एक पर्याय है, इसलिए वह एक समयवर्ती है, विनाशिक है और नई नई उत्पन्न होने वाली है। ऐसी अस्थिर चीज का ध्यान नहीं हो सकता। इस कारण उन पर्यायों से लक्ष्य उपयोग हटाकर सदा कायम रहने वाले ज्ञान स्वभाव पर उपयोग केंद्रित करके एकाग्रता करने से स्वभाव अर्थ पर्याय शुरू होगी, अर्थात सम्यक दर्शन आत्मानुभूति होगी। इसमें अभी हमने जितना पढ़ा है उसमें कुछ डाउट है? नहीं। सब समझ में आया? जी। ये स्वभाव अर्थ पर्याय अभी हमने पढ़ा, आपको ऐसा नहीं लगा कि ये मुझे पता नहीं है वर्ड? थोड़ा समझ के बारे में तो हाँ, तो ये जो है, इसीलिए इसमें थोड़ा सा पर्यायों की जब चर्चा करते हैं तो स्वभाव अर्थ पर्याय और विभाव अर्थ पर्याय या फिर व्यंजन पर्याय, स्वभाव व्यंजन पर्याय, विभाव व्यंजन पर्याय आदि चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो अभी इसको यही रखेंगे, सिर्फ अभी यहाँ पे क्या देखेंगे, सिर्फ उसको रिप्लेस करके ये कहना कि ज्ञान स्वभाव पर उपयोग केंद्रित करके एकाग्रता होने से स्वाभाविक परिणमन हमारा क्या हो जाएगा, शुरू हो जाएगा। तो ये अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय क्या है, ये हम पर्याय जब चालू करेंगे उसकी बात हो जाए, माने तब करेंगे, वो पूरा बड़ा टॉपिक है, तो उसके बारे में हम तब देखेंगे। अभी मैं कुछ प्रश्न पूछती हूँ या फिर कुछ बताती हूँ, आप बताना। सोने से मुकुट बना, आप सोचो, सोना है उससे मैंने मुकुट बनाया, तो उसमें कौन से गुण के कारण ये परिणाम, माने ये चेंज हुआ? सोने से मुकुट बना। दीदी मैं बताऊं? तो कौन होगा? बताइए। द्रव्यत्व गुण के कारण। हाँ, और कोई गुण कारण है? वस्तुत्व, प्रमेयत्व, हाँ, किसी ना किसी। प्रदेशत्व गुण दीदी,
प्रदेशत्व। प्रमेयत्व गुण कहेंगे तो किसी न किसी के ज्ञान का विषय, ये का दोनों विषय बनेगा। बहुत थोड़े से कंफ्यूजिंग लगते हैं, प्रदेशत्व गुण और प्रमेयत्व गुण। प्रमेयत्व में प्रमेय नहीं, माने दीदी, ज्ञान में लगाना, प्रदेशत्व में प्रदेशत्व गुण आएगा किसी ना किसी का आकार बना उसका। हाँ, तो आकार बदला इसीलिए प्रदेशत्व गुण प्रदेश कारण है। किसी और के हाँ, ज्ञान में हाँ, आया तो अवस्था बदल के नवी अवस्था आई तो द्रव्यत्व गुण का कारण है। जी आपने जी। दोनों ने बहुत सही आंसर दिया, मैंने सबने ही दिया। नहीं आएगा प्रमेयत्व गुण। हाँ, प्रदेशत्व आएगा ना दीदी, प्रमेय आकार तो आया। तभी, हाँ ऐसा ऐसा अगर कहेंगे तो मेरे ज्ञान का विषय बना सोने का मुकुट, तो वो प्रमेय भी गुण हुआ। प्रमेयत्व गुण आएगा। लेकिन यहाँ पे मुख्यता, अभी हमने प्रदेशत्व गुण खत्म किया, तो हमारी जो मुख्यता रहती है, ऐसे आप अगर एक एक में लगाओगे ना तो फिर सभी आ जाएंगे। मैंने क्या कहा, सोने का मुकुट बना तो सोना अस्थि रूप से कायम रहा अस्तित्व गुण की वजह से। सोने का मुकुट बना तो सोना वहां पे कायम है, माने सोने की जो ये हुआ उसमें परिणमन। वस्तुत्व गुण, क्योंकि सोने से सोना ही बना है, उसकी जो क्या है अर्थक्रियाकारित्व है उसने वही काम किया है, सोने से वो चांदी नहीं बना है। तो इसीलिए क्या हो गया, वस्तुत्व गुण आ गया। वस्तु उसमें क्या, सोने में से मुकुट बना तो क्या हो जाएगा, उसका परिणमन हुआ, चेंज हुई अवस्था, तो वो द्रव्यत्व गुण आ गया। उसके जो सोने का पिंड है वो उतना ही रहा, उसमें कुछ गड़बड़ नहीं हुई, किस हेतु से कि कोई पीला रंग निकल के चला गया, ऐसा नहीं हुआ, तो वो अगुरु लघु के वजह से हुआ। और आकार का अगर देखेंगे तो आकार जो बदला, पहले प्रदेश बिस्किट था फिर मुकुट हो गया या ऐसा कुछ हुआ, तो वो प्रदेशत्व के गुण हुआ। और मेरे ज्ञान में झलका, या फिर उसमें ऐसा गुण है जो मुझ में ज्ञान में झलका सके, तो इसीलिए उसमें प्रमेयत्व गुण है। प्रमेयत्व गुण हो गया। सभी गुण झलकेंगे। जिस हाँ, पूरे गुण आ गए। परिप्रेक्ष्य में क्वेश्चन आता है उसकी परिप्रेक्ष्य में आंसर अपेक्षित है, लेकिन आप ये 6 बातें भी बोल सकते हो, उसमें कोई जी जी ये नहीं है। जी। प्रदेशत्व गुण का शुद्ध परिणमन अनादि अनंत किस द्रव्य में होता है? अनादि अनंत आत्मा। फिर से मैं कहती हूँ, प्रदेशत्व गुण का शुद्ध परिणमन अनादि अनंत किस द्रव्य में होता है? जी, पुद्गल। ओके, और किसी को कुछ कहना है? कौन कौन है? नंदा जी, आपको क्या कहना है? निशी जी, रिद्धि जी? आत्मा आत्मद्रव्य में आएगा। आत्मद्रव्य। आत्मद्रव्य में आएगा। ओके, मैंने शुद्ध परिणमन कहा, मैं फिर से प्रश्न दोहराती हूँ। प्रदेशत्व गुण का शुद्ध परिणमन अनादि अनंत किस द्रव्य में होता है? तो आत्मा तो निराकार है, वही शुद्ध परिणमन उसकी बात ही करेंगे अगर हम निश्चय की अपेक्षा से। पुद्गल में आ। ओके, ठीक है, मैं बताती हूँ। देखो, हमने जो चार्ट बनाया था उसमें एक वैभाविक शक्ति वाला एक एंगल था, हाँ स्वाभाविक हाँ और हाँ, वैभाविक। स्वभाव विभाव। तो जो आकार है, जैसे मैंने कहा, क्या कहा, धर्म अधर्म आकाश और काल द्रव्य का जो कोई एक आकार रहता है, प्रदेशत्व गुण क्या है, आकार बताता है, वो कभी चेंज ही नहीं होता, वो उसका स्वभाव शुद्ध परिणमन अनादि से हो रहा है। अगर मैं निश्चय से कहूंगी तो जीव पे भी लगा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे वैसी वाली अपेक्षा मत लेना, उसमें शक्ति है ना, जैसे पुद्गल को भी नहीं लिया क्योंकि वो स्कंद रूप होता है, उसमें वैभाविक आकार उसका चेंज होने की शक्ति है, तो वो जी जी। शुद्ध परिणमन नहीं है, सारे परमाणु रूप नहीं रहते हैं। मेरा भी आकार कैसा है, सिद्ध समान है क्या? नहीं नहीं है। इसीलिए, और मेरे आकार में कितनी बार चेंज हो जाता है, जी वैसा का वैसा नहीं रहता है ना। सिद्ध भगवान का क्या है, अंतिम शरीर से कुछ न्यून घन रूप जो शरीर का आकार है, उसमें
परिणमन तो हो रहा है प्रदेशत्व गुण का, लेकिन वैसा का वैसा ही हो रहा है ना, उसमें चेंज थोड़ी है। आज चींटी के आकार का कल का ये ऐसा नहीं हो रहा है ना, लेकिन हमें जो आकार है वो हर बार बदलता है। तो इस अपेक्षा से शुद्ध परिणमन जब कहते हैं, और अनादि अनंत कहा है, एक समय में नहीं कहा है, अनादि से जो चला आ रहा है, अनंत तक रहने वाला है, वो किसका है? तो फिर ये द्रव्य क्षेत्र दीदी होता है, आ? द्रव्य क्षेत्र काल भाव से होता है। यहाँ पे द्रव्य क्षेत्र काल भाव मत लगाना। मैंने यहाँ पे क्या बताना है, पहले भी जिसका शुद्ध परिणमन चल रहा था और अनंत काल तक, माने अनादि से चला आ रहा है और अनंत काल तक किसका शुद्ध परिणमन होता है? तो जो धर्म द्रव्य है उसमें कुछ चेंज होता दिख रहा है क्या? अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य है, काल द्रव्य है, ये सब निमित्त की तरफ से जीव में माने रहते हैं। हम जो निमित्तादि कथन बोलते हैं वहां पे है, लेकिन उनकी स्वाभाविक शक्ति हमेशा ही स्वाभाविक रहती है, उसमें वैभाविक शक्ति आती ही नहीं है ना। तो अनादि से अनंत जब कह रहे हैं तो क्या हो जाएगा, ये चारों द्रव्य ही क्या है, उनका शुद्ध परिणमन हो रहा है, उनमें कभी भी अशुद्ध परिणमन हुआ ही नहीं। और जीव और पुद्गल में क्यों होता है? क्योंकि जीव अभी माने पहले से क्या है, अनादि से संसार में भटकता आ रहा है। जब उसका क्या हो जाएगा, वो जब सिद्ध अवस्था को प्राप्त करेगा तब उसका क्या परिणमन हो जाएगा, स्वाभाविक परिणमन हो जाएगा, तब तक वैभाविक है। वैसे ही जी पुद्गल का है, पुद्गल परमाणु स्टेट में जब रहता है तब स्वभाव रूप परिणमन करता है, लेकिन जब वो चेंज होता है स्कंद रूप, और वो कब कोई भी नहीं कह सकता है। आज परमाणु कितने सारे, अपने शरीर के भी कितने सारे परमाणु है जो अनंत एक समय में अनंत बार छूटते हैं, नए आके जुड़ते हैं, हम नहीं जान पाते हैं, लेकिन ये चलता ही रहता है। तो उनमें क्या है, वैभाविक परिणमन होता रहता है। इसीलिए यहाँ पे जो आंसर है वो धर्म अधर्म आकाश काल, इनमें जो है वो अनादि अनंत से शुद्ध परिणमन होता रहता है। ये कोई भी गुण में लगाओ, स्टेटमेंट ये है। समझ में आया? धर्म अधर्म आकाश और काल चारों में। हाँ, चारों है। जीव, हमने अगर टेबल में देखा था तो सिर्फ जीव और पुद्गल को ही वैभाविक शक्ति में टिक मार किया था, बाकी की सभी स्वभाव से ही परिणमन करते हैं। तब वैभाविक शक्ति हमने बहुत पहले लिया था, लेकिन वो थोड़ा सा ही लिया था। विभाव माने क्या होता है, अभी समझ में आया क्या? आ गया दीदी। हाँ, धर्म धर्म आकाश काल सभी स्वभाव से परिणमन करते हैं। बहुत बढ़िया। दीदी अवस्था भी तो क्या आ सकती है उसमें, क्या? सिद्ध अवस्था, किसमें? यही स्वभाव से परिणमन जो होना। हाँ, माने हमेशा शुद्ध ही रहते हैं, उनमें वैभाविक परिणमन ही होता नहीं है, तो वो शुद्ध ही है। माने हम उनमें इसमें और ऐड कर सकते हैं ना, जैसे धर्म धर्म आकाश काल और सिद्ध अवस्था भी। नहीं ना, अनादि अनंत बोला है इसीलिए सिद्ध अवस्था नहीं लेते ना। अगर मैं अनादि अनंत निकाल दूं तो आप परमाणु को और सिद्ध भगवान को ले सकते हो, लेकिन मैंने क्या कहा था, अनादि अनंत माने अनादि अनंत। पहले से शुद्ध था और अभी भी शुद्ध है और अनंत काल तक शुद्ध ही रहने वाले हैं, ऐसे हाँ। वाले मैंने पूछे थे। जी जी। हाँ दीदी एक बार ये सोने वाला एक बार बताइए ना, ये बहुत कंफ्यूजिंग है, ये गुण लगते ही नहीं मेरे से। क्या नहीं ये लगता है? सोने के मुकुट का जो था ना, सोने का मुकुट जो बना सोने से मैंने देखो, सोने का क्या है, एक घन पिंड है। हाँ ठीक है। हाँ, एक सोने का ब्लॉक है मेरे पास, उससे मैंने क्या बनवाया, मुकुट बनवाया। तो क्या हो गया, पहले तो आप सोना माने पुद्गल है, पुद्गल स्कंद है। खुद का उसमें पीला वर्ण है, फिर उसमें चिकनाई माने जो स्पर्श है वो है, फिर ठीक माने है। उसके जो गुण है वो सब आप लगा लेना। हाँ, किसमें? सोने में है।
तो देखो, सोना अस्तित्व रूप से है, परिणमन हुआ, हाँ, तो अस्तित्व रूप से सोना है, तो अस्तित्व गुण आ गया। वस्तुत्व गुण में हर एक का परिणमन छोड़ो कि उसका वो कार्य करे, जो रंग है वो रंग का कार्य कर रहा है, जो माने जो स्पर्श रस गंध वर्ण, जो 4 गुण है मुख्यतः से, वो अपना अपना प्रयोजनभूत कार्य कर रहे हैं, कोई दूसरे का कार्य नहीं करता है। या पुद्गल ने जानने का कार्य भी नहीं किया, चलाने का कार्य भी नहीं किया, परिणमन का कार्य भी नहीं किया। परिणमन कौन सा? निमित्त वाला, काल द्रव्य का काम नहीं किया। वो द्रव्यत्व गुण के कारण क्या हो गया? उसका परिणमन होने की योग्यता हुई, तो सोने से क्या हुआ? मुकुट बना। हाँ, वस्तुत्व द्रव्यत्व समझ में आया? पर मुकुट बनने में भी अच्छा, तो ये इसके पुद्गल के जो वो हैं क्वालिटीज, जैसे स्पर्श रस गंध वर्ण, तो उसमें क्या डिफरेंस आया ना? वर्ड में भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा, स्पर्श में भी नहीं आएगा, सोना तो सोना ही रहेगा। हाँ ठीक है ना, मैं बोल रही हूँ ना, परिणमन में या देखो, रंग में भी हम कैरी पे लगाते हैं तो समझने के लिए हमें वो हरी और पीली पता चल जाती है, हाँ, सोने में नहीं तो होगा। पता नहीं चलेगा। ठीक है, माने परिणमन आपकी पकड़ में नहीं हो रहा है, लेकिन पीले का पीला रहा ना, परिणमन हो गया। ऐसा नहीं है हर बार कुछ तो नया ही हो जाएगा, अच्छा अच्छा, वो का वैसे ही रह जाएगा ना। सिद्ध सिद्ध में भी लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? यही अगर मैं कहती हूँ कि संसार का नाश होके क्या हो गए? सिद्ध बन गए, तो वो जीव का अस्तित्व गुण है, वो सदा कायम है। उनके क्या हो गया? पहले क्या था? श्रद्धा सम्यक नहीं थी, ज्ञान गुण सम्यक नहीं था, चारित्र्य गुण में क्या था? विकार था। तो अभी क्या हो गया? सिद्ध पर्याय में क्या हो गया? सभी का शुद्ध परिणमन हो गया, हाँ, अपने अपने गुणों में। हाँ, और परिणमन हुआ माने ये जो चेंज हुआ वो द्रव्यत्व गुण ने किया। फिर उसका कोई ना कोई आकार है, वो किसमें? प्रदेशत्व गुण में हुआ, कि उसका जो एक डेफिनेट कुछ तो आकार है। फिर सिद्ध भगवान किसी न किसी के ज्ञान का विषय अगर बनते हैं कि नहीं? हाँ बनते हैं। मेरे ज्ञान का विषय प्रत्यक्ष नहीं बन रहे हैं, अनुमान से बन रहे हैं, लेकिन एक सिद्ध के ज्ञान में दूसरे सिद्ध बन रहे हैं कि नहीं? अर्यंत के ज्ञान में, केवल ज्ञानी के ज्ञान में सिद्ध भगवान झलकते हैं कि नहीं? तो झलकते हैं, तो किसी न किसी के ज्ञान का विषय है, तो क्या हो गया? प्रमेयत्व गुण हो गया। और जो है वो उतना द्रव्यपना कायम है ना, उसमें कुछ घटपट नहीं हुई। ऐसा नहीं हुआ संसार अवस्था में ये विभाविक परिणमन था और इसमें गुण ही चले गए। वो गुण का शुद्ध परिणमन हुआ, लेकिन गुण तो कायम है, हाँ, गुण गुण तो कायम और है। कायम है। अभी समझ में आया? ऐसा मत लगाओ कि हर बार चेंज ही होगा, अच्छा कुछ ना अच्छा, कुछ हाँ, कोई नहीं समझ आ रहा था। ये हाँ, तो मुझे दिखने लायक हर बार चेंज होगा, ऐसा मत जरूर। ये करो। कैरी पे आपको लगा ना, कैरी पे अगर ये सोने का उदाहरण कैरी पे लगाओगे तो फिर रंग में माने उसमें हम डायरेक्टली चेंज कर पाते हैं, देख सकते हैं, लेकिन सोने का सोना, लेकिन रंग का जो काम है, वर्ण गुण का काम है, वो वर्ण गुण ने किया, उसने कायमता रखी सिर्फ। कायम, हाँ ठीक है। ठीक है। अभी आप मुझे बताइए, जिस स्थान में धर्म द्रव्य है उसी स्थान में अधर्म द्रव्य है ना, तो इन दोनों में, ये दोनों एक दूसरे में मिले हुए हैं क्या? नहीं, नहीं, मिलते नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता। बहुत बढ़िया, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं करता, ये तो बात हो गई, लेकिन मिले हुए नहीं है, उसका कारण क्या है? दो द्रव्य के बारे में बोल रही हूँ, दो द्रव्य मिले हुए नहीं है। जब ये बात कहोगे तो आप क्या कहोगे? उसका द्रव्य क्षेत्र काल भाव अलग है, उसकी मर्यादा अलग है, इसीलिए उनका असंख्यात प्रदेशी सेम है, उसी क्षेत्र पे रहते हैं, एक क्षेत्रावगाह संबंध है, फिर भी वो मिले नहीं है। उनका द्रव्य क्षेत्र काल भाव ये अलग अलग हो सकता है। मैंने यहाँ पे क्षेत्र और काल तो समान आ गया, द्रव्य अलग अलग आया, और भाव तो अलग ही है। भाव क्या है? धर्म द्रव्य क्या करता है? किस गति में निमित्त होता है, अधर्म द्रव्य स्थिति में निमित्त होता है, तो उसका भाव भी अलग है। और
और एक कारण है, मिले, अगर मिल गए हैं कहेंगे तो प्रदेशत्व गुण कहाँ रहा? हाँ प्रदेशत्व गुण क्या बताता है? मेरी डेफिनेट आकार है, ये भी हाँ। कहे तो क्या मेरी डेफिनेट आकार है, तो मिले जुले कैसे कहेंगे हम? ये दोनों ही इससे आपको पता चले। क्षेत्रकाल में फिर कैसे लगाएंगे? क्षेत्रकाल तो सेम रहेगा ना, क्षेत्र तो आकाश और हाँ नहीं, इसीलिए मैंने बोला देखो कुछ कुछ कॉमन चीजें होती है, कुछ कुछ कॉमन चीजें होती है, लेकिन एक क्षेत्रावगाह संबंध है, एक क्षेत्र पे स्थित है दोनों ही, पर उनका अलग अलग अस्तित्व है। मैं शेयर कर रही हूँ रूम, लेकिन मैं उसमें नहीं हो गई ना, मेरी फ्रेंड और मैं अलग अलग ही वो रूम शेयर कर रहे हैं, वो प्रदेश शेयर कर रहे हैं, पर मैं क्या करती हूँ, उनसे भिन्न हूँ। अपने ही द्रव्य में किन किन द्रव्यों का आकार ही नहीं होता? धर्म अधर्म आकाश और काल। फिर से मैं बोलती हूँ, किन किन द्रव्यों का आकार नहीं होता? आकाश का नहीं होता एक तो। दीदी मैं बताऊं? हाँ, एक आंसर तो आया है पीछे से, आप बोलिए फिर से। द्रव्य प्रदेशत्व तो सभी द्रव्य में होता है, इसलिए आकार तो सभी का होगा। आप और हाँ फिर सिद्ध कंफ्यूज भगवान को कह सकते हैं कि निराकार है, लेकिन वो भी आकार तो उनका नहीं, भी बाहर आकार है। प्रदेशत्व गुण को अगर देखेंगे तो इस अपेक्षा में सभी द्रव्यों को आकार होता ही है। यहाँ पे रूपी अरूपी मत लगाना। आकार पूछा माने इसी अपेक्षा से कहा है, प्रदेशत्व गुण के कारण सभी द्रव्यों का, क्योंकि सामान्य गुण है तो सभी द्रव्यों का आकार होता ही होता है। कोई भी द्रव्य ऐसा नहीं है जिसका आकार ही नहीं है। तो ये हमने देखा द्रव्यों का आकार रूपी है या अरूपी, तो पुद्गल का आकार रूपी है और अन्य बाकी द्रव्यों का आकार अरूपी। रूपी है। आकार की अपेक्षा समान द्रव्य कौन कौन से है? आकार की अपेक्षा समान द्रव्य कौन कौन से हैं? आकार की अपेक्षा माने अभी ऐसा सोचो कि कौन कौन से द्रव्य का आकार ये होता है। धर्म अधर्म। बहुत बढ़िया। धर्म द्रव्य का और अधर्म द्रव्य का आकार क्या है? एक साथ। सेम है। हाँ, वैसे ही आप उसमें जीव द्रव्य भी लगा सकते हो। किस अपेक्षा से? क्योंकि जैसे हमने कहा था धर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है, अधर्म द्रव्य असंख्यात प्रदेशी है, वैसे ही जीव द्रव्य भी असंख्यात प्रदेशी है। तो उस अपेक्षा से धर्म अधर्म और जीव द्रव्य का आकार असंख्यात प्रदेशी होने से वो समान है। जीव का तो आकार छोटा बड़ा होता है, तो वह धर्म द्रव्य के आकार के समान कैसे हो सकता है? यह प्रश्न सामने पूछा। जैसे हमने उसका आंसर क्या दिया? धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और जीव द्रव्य। तो जीव में क्या होता है? संकोच विस्तार होता है, तो आकार समान कैसे? यह अगला प्रश्न उसके ही काउंटर क्वेश्चन करने के लिए उन्होंने कहा है। तो यहाँ पे हाँ परमाणु की अपेक्षा से होगा ना आकार तो। सॉरी, पुद्गल परमाणु के अपेक्षा से होगा ना आकार तो जीव पुद्गल का। नहीं सॉरी, आप फिर से क्वेश्चन बोलना। जीव का आपका आकार तो उसके शरीर का आकार होगा, उसकी परमाणु जितने हाँ शरीर में होंगे। हाँ, लेकिन यहाँ पे पूर्ण परिणमन देख रहे हैं। जैसे आप प्रदेशों देखेंगे, प्रदेश द्रव्य क्षेत्र काल नहीं, 6 द्रव्यों के क्षेत्र अपेक्षा देखेंगे कितना घेरता है, ऐसा देखेंगे तो उसमें धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य और जीव द्रव्य, ये तीनों द्रव्य जो है वो असंख्यात प्रदेशी है। आकाश द्रव्य है वो अनंत प्रदेशी है। पुद्गल जो है वो कुछ भी हो सकता है, संख्यात एक प्रदेशी भी हो सकता है, संख्यात असंख्यात अनंत हो सकता है। और काल द्रव्य है लोक प्रमाण असंख्यात है। तो जो ये असंख्यात प्रदेशी कहा है,
वो तीनों ही इसमें हो जाता है। अभी संख्यात हम प्रदेश। हाँ प्योर जीव का लेना, शरीर प्रमाण नहीं लेना, यहाँ पे जीव द्रव्य का लेना। तो ठीक है। जीव द्रव्य कैसा है? असंख्यात प्रदेशी है। देखो देखो, आकार तो एक सा ही है, धर्म अधर्म और जीव का आकार एक सा है। जीव द्रव्य में संकोच वित्ता शक्ति होती है, पर वैसा होने से भी वह असंख्यात प्रदेशी कायम रहता है। ऐसा कभी नहीं होगा कि वो मूंगी के माने जो चींटी है उसके साइज का होगा तो वो असंख्यात प्रदेशी से घटकर संख्यात प्रदेशी हो जाएगा, लेकिन उसमें वो शक्ति है कंप्रेस करने की, लेकिन असंख्यात प्रदेश तो वो हर बार घेरता ही है। माने वो चींटी के जीव में भी असंख्यात प्रदेशी है और मुझ में भी असंख्यात प्रदेशी है, या भला कोई वो महामत्स्य हो उसमें भी असंख्यात प्रदेशी है। वो आप ऐसे करते हैं ना, रबर बैंड कभी ऐसे छोटा रहता है, कभी उसको इलांगेट कर देते हो, लेकिन उसमें जो रबर के पार्टिकल है वो क्या कम ज्यादा होते हैं क्या? वो नहीं, उतना ही नहीं। रहता है ना। वैसे ही यहाँ पे है, असंख्यात प्रदेशी कायम होता है। तो आकार अपेक्षा, आकार माने जो प्रदेशों की संख्या यहाँ पे ली हुई है प्योर वाली, तो वो धर्म अधर्म और जीव की क्या होती है? असंख्यात रहती। हाँ ठीक है, तो अभी मुझे बताओ इसमें कुछ ये है, डाउट है? अभी हम नया ये चालू करने वाला है, सामान्य गुण हमारे खत्म हो गए हैं। आप पूछेंगी जब मालूम पड़ता है कि डाउट है कि नहीं। नहीं, ऐसे ही मैं डेली डेली पूछते रहूंगी तो हम सामान्य गुण से आगे जाएंगे ही नहीं। तो दीदी ये बहुत ट्रिकी पार्ट है ये, मतलब इतनी जल्दी नहीं, इसको वो नहीं ले पाते, आंसर नहीं कर पाते बहुत हाँ इजी। नहीं ठीक है, कोई बात नहीं। देखो अभी तो हमने पढ़ना स्टार्ट किया है, जैसे जैसे आगे भी आ जाएगा और फिर से ये विषय क्लियर हो जाएगा ना। जैसे अभी परमाणु के बारे में हम देख रहे हैं, जीव के बारे में अभी हमने सामान्य गुण देखे, अभी विशेष गुण देखेंगे, विशेष गुण में और गहरता आ जाएगी तो फिर ये क्लियर हो जाएंगे। ये ऐसा नहीं रहेगा कि सिर्फ आपको कंफ्यूजन क्यों है, क्योंकि हर बार उतना रिवीजन नहीं हुआ है। बहुत बार सुनने से या वो चार्ट क्लियर करने। डेफिनेशन अपनी जगह है, लेकिन उसे अप्लाई करना, ये जो आप क्वेश्चंस पूछते हो नहीं दीदी की बात सच्ची है, बहुत बार अपना रिवीजन नहीं होता तो याद भी नहीं रहता, तो माइंड में इतना नहीं आता। हाँ दीदी दिमाग में फिट करवा रही हैं बिल्कुल। नहीं, मुझे यही था कि आप बाय हार्ट मत करो, समझो प्रत्येक का। वो जो चार्ट मैंने जो पीडीएफ भेजी है ना, डॉक डॉक जी। भेजी है, आई थिंक एक टेबल भेजा है, उसको इतनी बार पढ़ो और फिर अपने मैंने उसको इमेजिन करो। जीव असंख्यात प्रदेशी है, धर्म असंख्यात प्रदेशी है। मैंने आपको शायद ये भी दिखा था, लोक का एक डायग्राम दिखाया था। वो जो लोक प्रमाण असंख्यात काल द्रव्य माने जो है, ये जो 3D डायग्राम जो है ना, जी हम्म। ये दिख रहा है कि नीचे वाला? हाँ दिख हाँ रहा है। दिखा दिखा। हाँ, तो ये जो है तो वो कैसे होता है, ये हम अभी आकाश द्रव्य और ये जो करेंगे ना, धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य, तब वो और खुलेगा। क्योंकि हमारा अभी जो पाठ हुआ है ना गुण के, इसमें सामान्य गुण हुए हैं। अभी हम जीव द्रव्य के, उद्गल द्रव्य के, फिर धर्म अधर्म आकाश काल, ये सब देखने वाले हैं। उसका वर्णन बहुत शॉर्ट में आता है क्योंकि वो जीव को लगता नहीं है। एक्चुअली ऐसा बोले ना तो धर्म अधर्म आकाश काल बहुत शॉर्ट में वर्णन आता है। व्यवहार काल का बहुत ज्यादा विस्तारित हो सकता है क्योंकि हम यूज करते हैं। तो ये है। तो अभी तो हमने जो देखा, ये जो प्रदेशत्व गुण है उसमें जो लाभ देखे कि कोई भी वस्तु का आकार क्या होता है? फिक्स, माने उसका जो एक डेफिनेट आकार होता है, बिना आकार की कोई वस्तु नहीं होती है। और आकार छोटा हो बड़ा हो वो मेरे सुख दुख का कारण नहीं होना चाहिए। हाँ, कोई निमित्त उपादान में घुसकर कुछ नहीं करता, वो अपना अपना कार्य खुद करता है। कुम्हार ने घड़ा बनाया लेकिन घड़ा मिट्टी का उतनी योग्यता से हुआ, उसका आकार वैसे ही होना था। तो आप जब भी रोटी बेलोगे तो सोचोगे ये रोटी को मैंने गोल नहीं बनाया,
अगर करते तो हर एक रोटी को आपको गोल ही बनाना चाहिए था, लेकिन कुछ न कुछ अपना प्लस माइनस होता है ना। अगर गोल ही रहता है लेकिन उसमें भी सरकमफेरेंस अलग हो जाता है, कुछ ना कुछ तो चेंज हो जाता है। तो ये क्या पुद्गल का परमाणु कार्य कम होता पुद्गल है, का थोड़ी कार्य छोटी बड़ी होती है। हाँ, पुद्गल का कार्य पुद्गल में होता है। तो वो आकार में हमें प्रदेशत्व के गुण ये हो रहा है, ये ऐसी सच्ची सच्ची श्रद्धा रखनी चाहिए। फिर सिद्ध भगवान का आकार कैसे हमने साकार और निराकार कौन कौन से अपेक्षे से लगाया था, वो भी हमने देखा था। वैसे ही हमारा निज का अभी अब सिद्ध भगवान का देखा, हमारा कैसा है, हमारा असंख्यात प्रदेशी आकार है, तो उसका ही आश्रय मुझे लेना है। तो वो प्रदेशों का एक एक देखना है, या असंख्यात प्रदेशी जो पिंड है वो द्रव्य दृष्टि देके हमारी क्या हो जाएगी, निर्वाण की शुरुआत हो जाएगी। अगर मैं उस पे क्या करूंगी, लक्ष्य केंद्रित करूंगी। मैं हर बार क्या कहती हूँ, मेरा आकार, मैंने अगर किसी को भी कहा तो मैं जो ये पर्याय वाला है ना, स्त्रीपना, या फिर ये जो मेरा आकार है स्त्री का, उसमें ही मुझे ख्याल में आता है। कभी मैंने ये नहीं जाना अरे प्रदेशत्व गुण के कारण मेरा असंख्यात प्रदेशी आकार है। ये ऐसे हमने कभी सोचा था क्या? अभी भी नहीं। आप आंख बंद करो लेकिन आपको आपका आकार दिखागा तो आपको आपकी आउटलाइन दिखती है, असंख्यात प्रदेशी नहीं देखते हैं हम। तो वो असंख्यात प्रदेशी के तरफ हमारी ये होनी चाहिए, वो शरीर प्रमाण भी हमारे जो ध्यान में है वैसा वाला नहीं होना चाहिए, क्योंकि फिर वो पर्याय की तरफ जाते हैं। अभी उस अवस्था में है, मानते हैं हम, लेकिन हमारा आकार जो है वो जो डेफिनेट आकार है, क्योंकि मैंने अगर मुझे ऐसे ही मान लिया, मैंने जो आउटलाइन वाली ऐसे मान लिया, तो क्या हो जाएगा, फिर मैं वो पर्याय पे, स्त्री पे, फिर मनुष्य माने मनुष्य गति, स्त्री पर्याय, उसी में ही मेरा क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन वही हो जाएगा। लेकिन मुझे वो जीव को पकड़ना है, पुद्गल को नहीं पकड़ना है। तो मैं असंख्यात प्रदेशी मेरा मतलब जीव हुआ ना। हाँ, तो जीव का आकार अभी डेफिनेटली वैसा है, लेकिन आपको उस आकार को देखना है जो जीव का स्वतः का है, पुद्गल वाला नहीं देखना है। असंख्यात प्रदेशी सोचना, जब मेरा आकाश सोचना है तब असंख्यात प्रदेशी असंख्यात सोचना। प्रदेशी ऐसा देखना है। ओके, हम्म। तो अभी हम जीव की तरफ देखते हैं 5 मिनट। जीव, हमने जीव का लक्षण क्या देखा था? अभी हमने पूरे सामान्य गुण खत्म किए हैं, अभी हम जीव द्रव्य को शॉर्ट में ये करेंगे, क्योंकि उसकी चर्चा तो हर बार आती ही है, आगे भी आएगी। तो ये जो जीव को हमने कौन से लक्षण से जाना था, जीव में कौन सा लक्षण है जिससे यह जीव कहा जाता है? जानना, देखना, ज्ञान और देखना और ज्ञान। हाँ, देखना और जानना। जानना, इसमें ये भी कहते हैं जिसमें चेतना पाई जाती है, जिसमें उपयोग लक्षणम हमने देखा था, हाँ। उपयोग 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 लक्षणम। जिसका लक्षण है उसे क्या कहा था, जीव है। बहुत सारे भजन भी आते हैं, चेतो चेतन निज में आओ, या फिर जब समाधि का काल किसी का आ जाता है तो वो भी क्या कहते हैं, चेतो। तो चेतो क्या है, तो आप आत्म स्वरूप का ख्याल करना है यहाँ पे। आत्म स्वरूप कैसा है, क्योंकि हम ना आत्म स्वरूप को भूलकर विश्व की सारी खबर रखते हैं। हमें बाह्य वस्तु की बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी रहती है, उसका सब कुछ पता है। अभी भी जब ग्रंथ की रचना होती है तो पुद्गल की तरफ से कर्म का एंगल लेके ही हमें समझाया जा रहा है, क्योंकि हमें हमारी बात ही पता नहीं है। तो आपको अरहंत भगवान के सोचो ना, 4 चतुष्ट है, सिर्फ 4 है, लेकिन उसकी महिमा हमें आती ही नहीं है। तो आपको पूरे वो जो 42 है वो बताना पड़ता है, अरे कितनी विभूति है उस जीव की, तो सोचो क्या है। तो हमारी दृष्टि बाह्य पे रहती है। तो यहाँ पे क्या है, एक बहुत अच्छा वाक्य है कि आत्म स्वरूप को भूलकर विश्व की खबर लेना माने हम निद्रा में हैं, हमें खुद की ही ख्याल नहीं है, हम बाह्य पे दृष्टि रख के हर बार निद्रा में ही रमते हैं। तो चेतन माने मैं माने यही 3 वर्ड है, चेतन, चेतना और चैतन्य। तो ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं मैं बताती हूँ। चेतन माने आत्म द्रव्य,
चेतना माने उसका गुण, ज्ञान दर्शन गुण। मैं चेतनामयी हूँ माने मैंने ज्ञान और दर्शन को मुख्य करके बात की। माने ज्ञान जानने में आता है और ज्ञान से ज्ञान जाना भी जाता है। ये दो गुण होते हैं, माने दो काम होते हैं ना उसमें। तो चेतना गुण, हाँ, और चैतन्य माने चेतनापना उसमें पाया जाता है। जैसे आपको अगर मैं बताती हूँ, हम मैंने कोई तो पदार्थ आपको खाने में दिया और मैं आपको कह रही हूँ कि उसको दूर से ही देखना है। तो मैंने उसमें क्या क्या डाला है, जीरा डाला है, सौंफ डाला है, धना डाला है, सूंठ डाली है, बहुत सारी चीजें डाली है, हल्दी डाली है। तो आपको मुझे बताना है दूर से देखकर कि इसमें क्या क्या है। अभी आपको पता नहीं है ये चीजें है उसमें, तो आपको एक चीज ऐसी है जो डायरेक्टली बता दे कि ये है ही है। दूर से आप देख रहे हो और आपको मैंने, मानो कि मैंने राइस दिया है आपको, तो उसमें मुझे सामने राइस दिख रहा है, तो उसमें जो भी मसाले है या ये है वो आपको दिखेंगे, या फिर कोई तो एक मसालों का आइटम है जो एकदम सामने आ जाएगा तो दिख जाएगा। हल्दी। राइस दिखेगा या जीरा दिखेगा? हल्दी दिख जाएगी सबसे हल्दी पहले। दिख जाएगी। देखो हल्दी प्रसिद्ध करती है खुद को, उसको हमने कहीं पे भी क्या छुपा माने छिपा भी दिया तो भी वो क्या करती है, खुद को प्रसिद्ध उभर के आ करती है। जाती। तो ऐसा ही है, ये चेतना गुण है जो कि अपने आप को क्या करता है, ज्ञान गुण है, वो स्व की प्रसिद्धि करता है। इससे हम जानते हैं कि क्या है, ये जीव है। इसको ज्ञान है माने ये जीव है। हाँ, तो जैसे हल्दी प्रसिद्ध करती है खुद को, वैसे ही हमारा ज्ञान गुण हमें प्रसिद्ध करता है। माने बहुत सारे जीव है कि जैसे कुछ कुछ डेड रहते हैं या फिर डेड हो जाते हैं, तो हमें नहीं पता चल जाता कि ये डेड है या ये है, लेकिन कुछ कुछ अन्य जीवों को ये पता चल जाता है। मैंने जैसे कुछ तो कौवा गिर गया है नीचे, जब तक वो पूरा डेड नहीं होता तब तक अन्य जीव उसके सामने भी नहीं आते खाने के लिए, क्योंकि उनको पता है इसमें जान बाकी है अभी तक। तो ऐसी चेतना जो है ना, चेतना को हम पकड़ सकते हैं, ज्ञान को पकड़ सकते हैं। सेंसरी सेंसेशन फीलिंग जो है, सुख दुख का वेदन है, वो करने वाला जो है वो जीव है। तो अभी जीव का वर्णन इतना है क्योंकि अपना जो सिद्धांत प्रवेशिका जो है उसमें ज्यादा कुछ आया नहीं है, माने जीव द्रव्य का बाद में है, लेकिन उसमें एक ही क्वेश्चन आया हुआ है उसका, जीव द्रव्य किसे कहा। तो जो चेतनामयी है जो वो चेतन, जीव है। हाँ, चेतना, चेतन तत्व है। चैतन्य और चेतना चेतना। है जिसमें वो जीव है। तो इतना चेतन, ही आया चेतना है। और चैतन्य। पुद्गल के बारे में बहुत सारी बातें आई है जो कि हम नेक्स्ट कक्षा में जानेंगे। तो जीव का वर्णन अपने अपने लिए अभी जो हमने देखा, देखो हमने यहाँ से, अगर मैं आपको प्रोजेक्ट कर रहा है, दिख रहा है ना? जी। ठीक है। हाँ, तो अभी देखिए हमारा जो था ये द्रव्य गुण, सामान्य गुण, विशेष गुण, ये हो गया। फिर यहाँ पे देखेंगे तो सामान्य गुण किसे कहते हैं, अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुरु लघुत्व। फिर उसके बाद में प्रदेशत्व गुण, ये हो गया। ये आपको, ये तो हमें पता है, लेकिन द्रव्य कितने हैं, उसके भेद कितने हैं, तो द्रव्य 6 है, जाति अपेक्षा वाले, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश काल, ये भी हमारा हो गया। यहाँ पे इतना ही डेफिनेशन है, इतना ही पर्याप्त है। जीव द्रव्य किसे कहते हैं, जिसमें चेतना आदि गुण पाए जाते हैं, उसे जीव द्रव्य कहते हैं। अभी जो 15 वाला क्वेश्चन है, उससे हमें पुद्गल के बारे में थोड़ा जानना है। पुद्गल द्रव्य किसे कहते हैं, क्योंकि उसमें ना वो परमाणु, स्कंध, फिर पुद्गल से जीव के बारे में क्या संबंध है उसकी भी चर्चा आएगी कि कौन कौन से पुद्गल है,
डेली लाइफ में उनके साथ क्या करती हूँ, मेरा व्यवहार चलता है, तो ये कौन से पुद्गल है, उसकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करने वाले हैं। तो अभी हम पुद्गल के बारे में जानेंगे, स्कंद रूप क्या है, फिर क्या क्या होता है, और उसके बाद में धर्म द्रव्य, अधर्म द्रव्य, आकाश द्रव्य, काल द्रव्य, उनका सामान्य माने बहुत ज्यादा उसका ये नहीं है, स्वरूप बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन उसको थोड़ा सा समझेंगे हम, और फिर उसके बाद में पर्याय को देखेंगे। तो ये जो अर्थ पर्याय, व्यंजन पर्याय जो अभी हमने उसमें एक वर्ड आया था, जैन तत्व परिचय में एक्चुअली उन्होंने प्रदेशत्व गुण में ही पर्याय का वर्णन किया हुआ है, लेकिन वो पर्याय माने आधा अभी पढ़ेंगे, आधा बाद में पढ़ेंगे, तो वो मैंने पार्ट छोड़ दिया है, वो हम बाद में इससे ही पढ़ेंगे और क्लियर करेंगे। तो ये जो प्रदेशत्व गुण में जो पर्याय का जो वर्णन है वो हम बाद में पढ़ने वाले। अभी अभी तक के सामान्य गुणों में या इसमें कुछ भी अगर डाउट रहा तो आप ग्रुप पे भी भेज सकते हो। और डिम्पल जी है क्या आज? डिम्पल जी और निशी जी ना, आज डिम्पल जी नहीं है, तो उन्होंने एक छोटी सी ये किया है, आपने लिखा बहुत अच्छा है कि आकाश द्रव्य बड़ा है, लेकिन उसके सामने आपने असंख्यात प्रदेशी क्यों लिखा है वो मुझे पता नहीं है। मैंने डिम्पल जी को कहा था कि आप उसके ऊपर देखिए, तो शायद उन्होंने पोस्ट नहीं किया फिर से, लेकिन आकाश द्रव्य अनंत प्रदेशी होता है। तो ये करेक्शन है जो प्रश्न आपने भेजा है। मैंने आइडियल आंसर जो प्रश्न का आंसर है वो मैंने आपको भेज दिया है। ओके, तो आज शायद से मैं दूसरा प्रश्न भेजने वाली हूँ, तो आज शाम को मैं और एक नेक्स्ट क्वेश्चन आपको भेजूंगी। द्रव्य गुण पर्याय के ही संक्षिप्त मैंने उसके ही कॉन्टेक्स्ट में रहेगा। अभी यहीं पे ये करते हैं, जिनवानी स्तुति करेंगे, फिर किसी को कुछ कहना है तो बोल सकते हैं। निज निधि निज में बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। काय सर्ग करेंगे।